उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है छात्र हित, विद्यालय हित और समाज हित। इन बातों को ध्यान में रख करके तब जाकर के हम शिक्षक हित की बात कर पाएंगे और सरकार के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम जो हैं वो शिक्षक राजनीति में अपना दावा करते हैं। आप राजकीय शिक्षक संघ के किस पद के लिए चुनाव में आ रहे हैं? मैं जिला मंत्री के लिए चुनाव में उठा हुआ हूँ। पूरा शुभ नाम आपका क्या है? राकेश चंद्र काला। आपकी क्या मुख्य योजना है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप शिक्षकों के लिए क्या प्रयास करेंगे? मेरी मुख्य योजना जो है सर, वो सबसे पहले जो है विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाना, सरकार को इस बात के लिए बतलाना कि विद्यालयों की स्थिति आप सुधारिए। जब तक विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधरती है तब तक जो है वो छात्रों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और इस बात को मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने उदाहरण दिया है आपका अपने सामने ही जो विद्यालय है राजपुर रोड का, और एक जो विद्यालय हमारे पहले बहुत ही बेकार स्थिति में हो गया था, सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और ध्यान दे करके उस विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बनाया। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे वहाँ छात्र संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और टीचरों का भी मनोबल बढ़ा है। आज वहाँ पर जाकर के लगता है कि हम किसी पब्लिक स्कूल में आ गए हैं। इसी प्रकार से यदि विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध होंगे, अध्यापक उपलब्ध होंगे, तो हम जो है वो निश्चय ही जो है शिक्षा को अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। और जब शिक्षा अच्छे स्तर पर जाएगी तो हमारी मांगे निश्चित ही सरकार सुनेगी और हम अपने दावों को, जो भी हमारी मांगे हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैंने कहा था कि आपको बताया कि क्या बोलते हैं, अवकाश से संबंधित है, कनिष्ठ वरिष्ठ से संबंधित है, चयन प्रोन्नत वेतनमान से संबंधित है और आपका जो है पुरानी पेंशन से संबंधित है। बहुत सारी मांगे हैं अध्यापकों की, वो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन इन सबको रखने के लिए हम यदि अपने से शुरुआत करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर सकते हैं सरकार के सामने, और जो कि निश्चय ही जो है हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं, मात्र 13 जिले हैं, हमारे प्रदेश में छोटा सा राज्य है। आज भी समस्याएं जस की तस हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या इन सालों में एक साल भी दिया जाता एक शहर को, एक ज़िले को, तो 22 साल तो बहुत होते हैं। तो आपको लगता नहीं कोई एक आदर्श शहर या आदर्श स्कूल की स्थापना की जा सकती थी? इस बारे में की जा सकती थी, लेकिन इस विषय में अब सरकार ध्यान देने लगी है। और जैसे स्मार्ट स्कूलों की बात हुई है, बहुत सारे, अब मैंने देख लिया बहुत सारे स्कूल में हमारे जो है प्रोजेक्टर हैं और जो अच्छे स्मार्ट क्लासेज हैं, उनमें कितने बहुत सारे NGOs भी हैं, वो उसमें मदद कर रहे हैं। तो इस कारण जो है हमारे स्कूलों में मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 सालों में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मतलब आपके 2000 साथी आपके ऊपर विश्वास करें कि आप जिला मंत्री बनने के बाद उनकी समस्याएं और स्कूलों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराने में उम्मीद है कि वो जरूर मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरे पिछले कार्यों को देखते हुए, मेरा एकेडमिक कैरियर को देखते हुए, क्योंकि मैंने 17 साल भी दुर्गम की सेवा की है और 17 साल दुर्गम सेवा करने के बाद मैं देहरादून में हूँ, अब देहरादून में हूँ। तो जो मेरे सुदूरवर्ती जैसे चक्रोता कालसी के जो अध्यापक हैं, वो ज़रूर समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है जिसने कि सब जगह देखा है। फिर मैंने प्राइमरी से लेकर के और आपका प्रवक्ता पद तक सारे पदों पर मैंने कार्य किया है। तो उनको लगेगा कि इस व्यक्ति ने सारे पदों पर कार्य किया है, सबकी समस्याओं को जानता है और सारी शिक्षा की विधा को जानता है। तो ज़रूर मेरे पे विश्वास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।